आज के इस वीडियो में मैं आपको महाकाल के ऐसे आयाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप उनका दर्शन आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए आप बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहें। जीसस परमात्मा के राज्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, यानी जहाँ समय नहीं होगा, समय के पार, समय रहित अवस्था। हिंदू धर्म में शिव को महाकाल कहा गया है। काल का मतलब होता है समय और महाकाल का मतलब जो समय की सीमाओं के पार है। अगर यहाँ काल का मतलब मृत्यु भी लगा लें तो महाकाल का मतलब जो मृत्यु के भी पार है। और मृत्यु के पार होना समय के पार होने से ही संभव है, क्योंकि जब तक समय के नियम से बंधे हुए हैं तब तक मृत्यु का नियम भी निश्चित है। सिख कहते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अकाल यानी समय रहित अवस्था, जो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन आखिर ये समय रहित ईश्वर की धारणा है क्या? इसे जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि समय क्या है। हमारी समय की परिभाषा है कि दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं। समय के अंतराल से ही भूतकाल और भविष्यकाल की धारणा भी जन्म लेती है। हमारे सारे विचार भी समय की कड़ी से ही जुड़े हुए हैं। जब भी हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं तो वो या तो भूतकाल या फिर भविष्य से ही संबंधित होते हैं। इसके साथ ही हमारा वर्तमान भी समय से जुड़ा हुआ है। इसी समय के अंदर हमारा पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक गुजर जाता है। असल में इस दुनिया में भी समय को हम जैसा समझते हैं समय वैसा नहीं है, क्योंकि साल में 365 दिन, 12 महीने, 30 दिन एक महीने से लेकर 1 मिनट में 60 सेकंड भी अपनी सहूलियत और गणना की सुविधा के अनुसार हमने बना लिए हैं, जबकि समय परिधि पर ही है। जैसे कि हम एक प्रकार से गोला बनाएं तो गोले की परिधि को हम समय मान सकते हैं, लेकिन गोले का केंद्र टाइमलेसनेस ही है। सारा सृजन जिसमें कि समय भी स्थित है टाइमलेसनेस से ही जन्मा है। आध्यात्मिक यात्रा भी परिधि से केंद्र तक की यात्रा ही है, और मोक्ष का मतलब केंद्र में विलय हो जाना ही है। परिधि पर तो हम सब अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि केंद्र एक ही है इसीलिए हम सब एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। अगर हम ईश्वर को केंद्र और जगत को परिधि की इस धारणा को समझ लें तो कई सूत्र हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे जो अभी तक हमने सिर्फ सुन ही रखे हैं। जैसे ईश्वर कण कण में है, या ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, या संसार माया है। ध्यान रखें कि टाइमलेसनेस स्टेट को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। इसके लिए प्रयोग करके अनुभव से ही गुजरना होगा, स्वयं ही जानना होगा, क्योंकि विज्ञान को इसे समझने के लिए बहुत तरल होना पड़ेगा, जो कि फ़िलहाल अभी संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी विज्ञान समय की चाल को समझ सकता है, लेकिन टाइमलेसनेस को समझने के लिए विज्ञान को धर्म के साथ मित्रता करनी होगी। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हमने धर्म के साथ मित्रता करने वाले वैज्ञानिकों को ऋषि कहा है, और उन ऋषियों ने ही बहुत सारी ध्यान की विधियाँ, प्रतीकात्मक कहानियाँ और प्रयोगों के जरिए समय रहित ईश्वर को जानने की बात कही है। हमारा विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो सिर्फ बाहरी सुख सुविधाओं और विकास के लिए ही प्रयोग कर रहा है। विज्ञान तो अभी जिस समय को हम जानते हैं उस समय को ही पूरा जानने में संघर्ष कर रहा है। सही मायनों में समय को अगर थोड़ा और गहराई से समझा जाए तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में भी कोई भेद नहीं है। भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही सतत घटना है जो समय के प्रवाह पर टिकी हुई है। इस बात को इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हर मंजिल पर एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और दूर कहीं से गाड़ी आ रही है, तो सबसे ऊपर तीसरी मंजिल वाले व्यक्ति को वो सबसे पहले दिखाई पड़ रही है और वो घटना उस व्यक्ति के लिए अभी वर्तमान में घट रही है, लेकिन दूसरी और पहली मंजिल पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए वो घटना अभी भविष्य में होनी है। फिर वो गाड़ी
थोड़ा और नज़दीक आ जाती है और अब दूसरी मंजिल वाला व्यक्ति उसे स्पष्ट देख पा रहा है, लेकिन तीसरी और पहली मंजिल वाले व्यक्ति को अभी वो स्पष्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी मंजिल वाला व्यक्ति जो कुछ देर पहले उसे वर्तमान में देख रहा था, अब उसके लिए वो घटना भूतकाल बन चुकी है और दूसरी मंजिल वाले व्यक्ति के लिए अभी वर्तमान में है, जबकि पहली मंजिल वाले व्यक्ति के लिए वो घटना अभी भविष्य में होनी है। और वो गाड़ी इसके बाद कुछ देर बाद और पास आ जाती है और अब पहली मंजिल वाले व्यक्ति के लिए वो घटना वर्तमान में घट रही है, लेकिन दूसरी और तीसरी मंजिल वाले व्यक्ति के लिए अब वो घटना भूतकाल बन चुकी है। यहाँ पर गाड़ी की गतिशीलता ही समय का प्रवाह है, जिस पर बिल्डिंग की अलग अलग मंजिलों पर खड़े हुए व्यक्तियों का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल टिका हुआ है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान काल की घटना एक साथ घट रही है, लेकिन इसे स्पष्ट जानने के लिए समय रहितता, टाइमलेसनेस या महाकाल के अनुभव से गुजरना होगा। सिर्फ समय में ही अपना जीवन गुजार देने से हम मृत्यु के बाद भी समय के नियम से बंधे रहते हैं। हाँ, मृत्यु के बाद समय की चाल अलग हो जाती है। हम जीवन और मृत्यु के पड़ाव से गुजरते हुए समय के चक्र पर ही घूमते रहते हैं और समय के इस चक्र से पार जाने के लिए टाइमलेसनेस का अनुभव होना ज़रूरी है। और हम समय से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि समय रहितता का कोई चेतन अनुभव ही हमें ये बता सकता है कि समय के पार भी कोई अवस्था है जिसे महाकाल की अवस्था भी कहा जा सकता है। चेतन अनुभव इसीलिए कहा क्योंकि एक अचेतन स्थूल अनुभव टाइमलेसनेस का हमें है और वो अनुभव ऑर्गेज़म का है, लेकिन अचेतन स्थिति में ऑर्गेज़म के स्थूल अनुभव से टाइमलेसनेस की स्टेट जब तक हम ठीक से जान भी नहीं पाते उससे पहले ही छूट जाती है। ऑर्गेज़म के लिए जो सारा आकर्षण है वो सिर्फ टाइमलेसनेस के कारण ही है। ध्यान रखें, एक ऑर्गेज़म हमारे अंदर का भी है और उस ऑर्गेज़म से जानी हुई टाइमलेसनेस ही हमें समय रहित ईश्वर की सत्ता का अनुभव कराती है। इस टाइमलेसनेस को जानने के लिए ही सारे धर्म पैदा हुए हैं और संबुद्धों ने इतनी सारी विधियां हमें बताई हैं। ध्यानी, भक्त और योग मार्गी अपनी साधना की गहराई में इसी टाइमलेसनेस का अनुभव करते हैं। समाधि में भी यही टाइमलेसनेस की घटना घटती है। इसीलिए कई साधकों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें समाधि में डूबे हुए कितना समय बीत गया है। उन्हें कई घंटे या कभी कभी कई दिन भी लग जाते हैं और समाधि से उठने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अभी एक पल भी ना गुजरा हो। ध्यान में निर्विचार में भी इसे अनुभव किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि निर्विचार की अवस्था टाइमलेसनेस की अनुभूति ही है। सभी ध्यान की विधियां महाकाल का अनुभव करने का साधन मात्र हैं। स्वयं शिव जी के कई चित्र जिनमें वो आंख बंद करके ध्यान लीन हैं, वो भी इसी बात का प्रतीक हैं। हिंदू धर्म ने देवी देवताओं की मूर्तियों को भी आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में बनाया है और इनका प्रभाव समझ की गहराई तक जाता है। शब्द कभी खो भी जाएंगे तो भी प्रतीक हमेशा अर्थपूर्ण रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।